वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स बाय अरबाज। सोचिए, एक तरफ अमेरिका अपनी 20 से ज़्यादा वॉरशिप ईरान के बिल्कुल पास डिप्लॉय किया है, दूसरी तरफ ईरान कह रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलना है, पहले हमारी कंडीशन माननी होंगी। अब सवाल ये है, अमेरिका ईरान और प्रेशर बना रहा है या फिर ईरान अमेरिका को नेगोशिएशन टेबल पर अपनी टर्म्स पर लाने की कोशिश कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हॉर्मुज़ नहीं खुला तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ ईरान और अमेरिका पर नहीं होगा बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने मिडल ईस्ट में 20 से ज़्यादा वॉरशिप डिप्लॉय किए हैं। ये डेवलपमेंट ऐसे वक्त हुआ है जब वॉशिंगटन और तेहरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर टेंशन अपने पीक पर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस फोर्सेस ने कमर्शियल वेसल्स को रीडायरेक्ट किया है और इस सिचुएशन को कंट्रोल में रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ईरान भी पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को रीओपन करने के लिए वाशिंगटन के सामने काफ़ी टफ कंडीशन रखी हैं। सबसे बड़ी डिमांड, अमेरिका को अपना मिलिट्री प्रेशर और ब्लॉकेड ख़त्म करना होगा। ईरान कंपनसेशन की भी बात कर रहा है, यानी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान हुए डैमेज के लिए पेमेंट। इसके अलावा तेहरान चाहता है कि अमेरिका अपनी पॉलिसी में मेजर चेंजेस लाए और फ्यूचर में मिलिट्री प्रेशर को लेकर गारंटी दे। ईरान के आर्ग्यूमेंट ये है कि सिर्फ ये कह देना कि हॉर्मुज़ खोल दो, ये इनफ नहीं है। तेहरान चाहता है कि पहले यूएस अपना बिहेवियर चेंज करे टुवर्ड्स ईरान, तभी स्ट्रेट ऑफ को नॉर्मल शिपिंग के लिए रीओपन करने की बात बढ़ाई जाएगी। ईरान कंपोजिशन की डिमांड कर रहा है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी ईरान को लेकर डिमांड सामने आ रही हैं। रियूटर्स के मुताबिक ट्रंप ने ईरान से कॉन्फ्लिक्ट में मारे गए लोगों के लिए कंपोजिशन की डिमांड की है। थोड़े दिन पहले ही ट्रंप ने ये कह दिया था कि हम ईरानियन जो फ्रीज फंड्स हैं उससे भरपाई कर लेंगे, यानी दोनों साइड से एक दूसरे से कह रहे हैं पहले तुम कंसेशन दो, और इसी वजह से हॉर्मुज़ डील कॉम्प्लिकेटेड होती दिख रही है। अभी ईरान और ओमान के बीच में हॉर्मुज़ के लिए डील भी चल रही है, देखते हैं क्या नतीजे आते हैं। हम वापस पॉइंट्स पर आते हैं। अब एक चीज़ समझिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कोई नॉर्मल समुद्री रूट तो है नहीं, ये पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी से कनेक्ट करता है और दुनिया की एनर्जी ट्रेड्स के लिए एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट है। अगर यहाँ शिपिंग डिस्टर्ब होती हैं तो ऑयल प्राइस बढ़ सकते हैं, इसलिए अमेरिका के लिए वॉरशिप को डिप्लॉय और ईरान की कंडीशन दोनों ही दुनिया क्लोजली वॉच कर रही है। अमेरिका के पास मिलिट्री पावर है, ईरान के पास हॉर्मुज़ में ज्योग्राफिकल एडवांटेज है, लेकिन दोनों ही जानते हैं वॉर कितनी महंगी पड़ सकती है, इसलिए नेगोशिएशंस भी चल रही हैं। यानी सिचुएशन सिंपल नहीं है। ईरान कह रहा है पहले हमारी कंडीशन मानो फिर हॉर्मुज़ खुलेगा, और अमेरिका कह रहा है पहले हॉर्मुज़ खोलो। अब देखना ये है कि डिप्लोमेसी से हॉर्मुज़ खुलेगा क्या नहीं। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, और अगर कोई अपडेटेड वीडियो आती है तो मैं अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।